हो या पिता, क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है कि हमारे बच्चे जीवन में कामयाब हो, बहुत बुलंदी तक जाए और हमारा भी सपना पूरा हो। लेकिन माता पिता का सपना आपके सपने से जुड़े होते हैं। जब आप कामयाब होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी आपके माता पिता और आपके गुरु को ही होते हैं। आज एक मौका की एक कहानी है। एक समय की बात था, बहुत सारे मूर्तिकार बनाने वाले व्यक्ति जो पेंटकार होते हैं बहुत सारे मूर्ति बनाते हैं, लेकिन उनमें से एक अलग मूर्ति थी। मूर्ति क्या थी? उस मूर्ति जो बना था उसमें अजीब और गरीब नक्शा था। आगे मूर्ति का बाल था, सब मूर्ति का पीछे रहता है, लेकिन उसका बाल कहाँ था? आगे, पीछे नहीं। उस मूर्ति में पाँव नहीं थी, पाँव की जगह पंख। क्या था? बोलो नहीं जी, क्या था? पंख। पाँव की जगह क्या था? पंख। बात किया जाए, उस मूर्ति में जो कपड़ा पहनाया था वो फटा हुआ था, फटा पुराना कपड़ा। कैसा कपड़ा? फटा पुराना कपड़ा हुआ। तो जो लोग खरीदने के लिए आए मूर्ति, तो बोले कि आखिर में ये मूर्ति इस प्रकार से क्यों बना है? तो मूर्तिकार जो बनाया था उसने बोला, ये जानते क्या है? ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है। बोला मतलब? तो उसने समझाने लगा जो मूर्ति बनाया था कि आपके जीवन में मौका आएंगे, लेकिन आप उसको नहीं पहचान पाइएगा। जैसे मूर्ति के आगे बाल था, हम पहचान नहीं पाएंगे लड़का है या लड़की। बोला जब आपके जीवन में मौका आएगा तो आप मौका को पहचान नहीं पाइएगा, और मौका जितना जल्द नहीं आती उससे ज्यादा जल्द चली जाती है। लेकिन फिर पूछा कि बताइए इस मूर्ति में पाँव नहीं है। तो बोला देखिए, जब मौका आता है ना किसी के जीवन में, तो उस मौके की आवाज नहीं होती, आहिस्ता से आता है और उससे ज्यादा फास्ट में चला जाता है। उसके बाद बोला अच्छा पंख क्या? पंख? बोला जानते हैं जब मौका जाने लगेगा ना तो इसका तो पाँव नहीं है, एक पंख है, और ये मौका कब भी जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर पूछा ये फटे पुराने कपड़े मूर्ति में क्यों पहनाए हुए हैं? तो उसने बोला जब भी आपके जीवन में मौका आएगी ना तो आपका परिस्थिति खराब होगा, आपका स्थिति दयनीय होगी, आप बहुत दुख में होंगे, आपका जीवन बहुत कष्ट में होगा। उस समय आपको मौका आएगा, और उस मौका को अगर आप जीवन में पहचान लिए चैलेंज के रूप में, तो आप अपने जीवन में कामयाब हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा? तो आपके भी जीवन में मौका मिला है अभी गार्जियन के थ्रू आपको पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप इस लाइफ के अंतर्गत में आप पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं या कहीं भी, तो फिर ये मौका जब चला जाएगी ना तो आपको पछताने की सिवा कुछ नहीं रहेगा। फिर आप बोलिएगा अरे दोनों दोस्त साथे पढ़ते थे, ये देखो इंडियन आर्मी बन गया, हम खेतवा में हर जोत रहे। तो जब याद आएगा ना कि हमको भी माता पिता मौका दिया था बउआ, लेकिन हम चल जाले गुल्ली डंडा खेले ले, है कि नहीं? तो उस समय आपका घुटना से आंसू आएगा। अब बोलिएगा सर सबका आंसू आंख से आता है, घुटना से आंसू कैसे है? इसका मतलब आप अंधेरे अंधेरे रोइएगा, घुटन होगी आपको, जलन होगी आपको किसी का कामयाबी को देख। समझ में बात आ रहा है ना? इसलिए आपके जीवन में एक मौका मिला है और इस मौका को आप पहचानिए, और आप अपने जीवन में इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि जो आपका लक्ष्य है, जो आपका सपना है वो पूरा कीजिए, तभी आपका नाम होगी, और आपके नाम से आपका पिताजी जाने जाएंगे कि फलना के पिताजी है। क्यों? क्योंकि आपने वैसा काम किया। तो यहाँ बैठे हुए जितने भी विद्यार्थी हैं, एक कहानी से आपको यही सीख मिला
कि अभी जो हमारे लाइफ में मौका मिला है उस पे मेहनत करें, उसको मिस यूज ना करें, ताकि आने वाला भविष्य में हमें पछतावा हो और हम घुटन भरी जिंदगी जिए। काश मैं भी पढ़ लेता तो आईए बन जाता, डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता, वैज्ञानिक बन जाता, प्रोफेसर बन जाता। आप जब एजुकेशन को ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर अगर टैलेंट होती है तो जरूरी नहीं है कि शिक्षा का अर्थ है नौकरी ही पाना। आप किसी भी सेक्टर में कामयाब हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति नौकरी ही करेगा तो वो सफल है। आप बड़े बड़े उद्योगपति भी बन सकते, बिजनेसमैन भी बन सकते, लोगों को रोजगार भी दे सकते। क्या मुकेश अंबानी नौकरी करता है? नहीं। लोगों को रोजगार दिया कि नहीं दिया ना? क्या वो सफल व्यक्ति नहीं है? तो सफलता पाने से पहले आपको आ को हटाना पड़ेगा। आ को हटाइएगा, सफलता आ जाएगी। वही आ क्या है? आपका चैलेंज है, और वही आ को हटाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। तब जाके असफलता से आ हटेगा तो आपको क्या मिल जाएगी? सफलता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? सफलता। समझ में आता? तो कहने के मतलब आप अपने जीवन में खूब मेहनत कीजिए, जीवन में बहुत तरक्की कीजिए, जीवन में बहुत आगे जाइए, एक समाज सेवी इंसान बनिए, एक अच्छे नागरिक बनिए, देश की सेवा कीजिए, अच्छे अच्छे ऊंचे पद पर जाइए, ताकि आपका माँ पिता आपके टीचर का नाम ऊंचा हो और साथ साथ में भी आपका एक पहचान बने। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। यही मेरी आप लोग से विनती है कि आप अपने जीवन में कहीं न कहीं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनिए, ताकि अगर आप से हम मिलना चाहें तो उसके लिए आपके अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड हो और हमें जाने से मना करे कि ये साहिब है, और उनको ना पता चले कि यही हमारे गुरु। तो उस समय हमें गर्व आएगा कि हम अपने स्टूडेंट से मिले थे और उस समय मिलने से लोगों ने रोक दिया था, लेकिन जब पता चला तो ये हमारे गुरु थे, तो उस समय हमें गौरव की बात होगी और आपका नाम सम्मान होगा। इन्हीं चंद शब्दों के